कढ़ाई में इसकी बुनाई करेंगी। आज माह रमज़ान का 27वां रोज़ा है और आज शहरी में ही बारिश हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। पहले लाइट नहीं थी, अभी लाइट आई है और हम जा रहे हैं किचन में सहरी के लिए। आज आग बाहर नहीं जला सकी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश है। चूल्हे के ऊपर बट्ठल उल्टा गया हुआ है, कहीं इसके अंदर पानी ना चला जाए। आज सहरी किचन में ही बन रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज सारा दिन मौसम ऐसा ही बन रहा है, चारों तरफ बादल छाए रहे हैं और सुबह टाइम तो बारिश हुई है और अच्छी खासी हुई है। और एक गुड न्यूज़ वो ये है कि हमारी सूरजमुखी जो है वो अपने फूल बना रही है। कुछ इस तरह से तकरीबन हर पौधा जो है वो फूल बना रहा है। और नुकसान अब की बार हमारा हुआ है वो ये हुआ है कि गुले कलगा ने अच्छे से ग्रो नहीं किया। एक तो वजह बनेगी इनके ऊपर जो है ये सूरजमुखी के बड़े बड़े पौधे, और दूसरी जो वजह बनी है वो हमने टाइम से पहले लगा दिया था। कलगा हमने तकरीबन मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में लगाना था और हमने जो है वो फरवरी के ही स्टार्ट में लगा दिया था, तो जिसकी वजह से ये अच्छे से ग्रो नहीं कर सका और फुल ग्रो करने से पहले ही इसने फूल निकाल लिए हैं। पिछली दफ़ा यूँ हुआ था कि ये इतना बड़ा हो गया था, उसके बाद इसने फूल निकाले थे और हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था कि इसके फूल कैसे होंगे। लेकिन अब ये छोटा सा ही है और इसने फूल निकाल लिए और मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे मज़ीद बड़ा होगा। तो क्या करने जा रहा हूँ मैं, तो माजी से मैंने पूछा कि अगर गुले कलगा का कोई और बीज हमारे पास पड़ा है तो अभी हम लगा देते हैं क्योंकि अभी टाइम है और 1 महीने तक जो है ना वो ग्रो कर जाए। जो है यहाँ से सूरजमुखी भी कम कर दी थी सिर्फ गुले कलगा के लिए कि ये जो है ठीक तरह से हो जाए, लेकिन फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही है। और हमारे आज के कामों में एक तो ग्रास की हमने करनी है कटिंग, काफ़ी बड़ा हो गया। उसके बाद हमारी जो मेथी है वो भी हो गई तैयार और हुज़ैफ़ा भी नहा धो के आ गया है। जेब में हाथ क्यों डाला हुआ है आपने? क्या है जेब में? कुछ भी नहीं, खाली है। इधर क्या मतलब हुज़ैफ़ा? मेथी खुश्क ऑलरेडी हो गई है और अब सिर्फ इसकी हमने कटाई करनी है। कटाई करने के बाद इसको हम रख देंगे और जब भी सालन में डालना हो, जिस तरह से वो कसूरी मेथी होती है हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे, अपने घर की मेथी। चलें जी, मेथी हमने निकाल ली है और इसको रखते हैं। मेरे जूते पे फोकस नहीं करना, जूता मेरा टूट गया था तो दोनों डिज़ाइन एक जैसे बनाने के लिए इसको मैंने खुद तोड़ दिया, तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, चलने में भी दुश्वारी हो रही है। ले लेंगे नया जूता, ईद आ रही है। मेथी तोड़ने के बाद हमारा अगला टारगेट हमारा ग्रास है और यहाँ से बिस्मिल्लाह करके पहले साइडें जो है इसको ट्रिम करते हैं, वो इसीलिए कि इससे जो हमें इसके लेवल का पता चल जाएगा कि किस लेवल के मुताबिक हमने इसकी कटाई करनी है। हमारे ग्रास की तकरीबन कटाई जो है वो हो गई है मुकम्मल। थोड़ा सा रफ हुआ है लेकिन हो गया है। हुज़ैफ़ा क्या कर रहे हो? सीरत ज़ारा और हुज़ैफ़ा फिर से लड़ाइयाँ शुरू, ये मैंने करना है वो मैंने करना है। रोज़े के साथ इतना ज़्यादा पसीना। शाम के 5 बज गए हैं। आज माँ जी की तबीयत माशाल्लाह बहुत ही बेहतर है और आज किचन उन्होंने खुद संभाल ली है और कुछ देसी बना रहा है। आपसे भी शेयर कर दूं। बारिश सिर्फ थोड़ी देर के लिए थी लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत बना गई है। बारिश ना आए लेकिन ऐसा मौसम रहे। और माँ जी जो हैं वो आज बना रही हैं अपने लिए खुसूसन, क्योंकि माँ जी रोटी जो है वो बहुत कम खाती है, मैदे का मसला है, तो माँ जी बना रही हैं सवैयाँ, जो कि हमारी देसी, इसे हम कहते हैं बिल्ले वाली सवैयाँ, जो कि हमारे गांव में बनाई जाती हैं और इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे 1-2 दिन तक। ये वाली जो है आप देख रहे होंगे माँ जी शॉपर से निकाल रही हैं। शॉपर से ही इसीलिए निकाल रही हैं क्योंकि ये गिफ्ट आया है। इसको बनाने के लिए इसकी बुनाई की जाती है।
कढ़ाई में इसकी बुनाई करेंगी और उस बाद उबालनी है। बुनाई करने के बाद कुछ ऐसी बन जाती हैं ये। पहले माँ जी ने रखी हुई है बुनाई करके और उसके बाद इनको पानी में बॉईल कर लेंगे। उसके बाद देसी घी उसको गर्म करके इनके ऊपर डाल देंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे जी शक्कर और मज़ेदार सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हैं। हमारी इस साइड वाली सूरजमुखी माशाल्लाह वो भी फूल निकाल रही है और सबसे बड़ा पौधा ये वाला है। और इस साइड पे जो है वो हमने ये वाले सारे पौधे निकाल दिए कि मिर्चें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही थी, तो एक साइड पे मिर्चें आ गई और ये सीधी लाइन में जो है वो सूरजमुखी आ गई। जी बेटा हाँ पीछे के फूल हैं ये। और हमारी जो सब्ज़ी की बेलें हैं माशाल्लाह वो भी काफ़ी बड़ी होती जा रही हैं दिन ब दिन। पेठे की बेल है ये। हमारे किचन वाली जगह पर हमने और मिट्टी डलवा दी थी क्योंकि पहले वाली मिट्टी कम थी, पर 10 फुट जो है वो ये खुला रखना है, तो 10 फुट का जो है वो बाउंड्री वो सारी नहीं बन रही थी, तो इसलिए मिट्टी और डलवानी पड़ी तंदूर वाली जगह। अब की बार हम चाह रहे थे कि तंदूर हम अपने घर में ही बनवाएं ताकि हम अपनी पसंद से जो है उसमें मिट्टी और बाकी जो मटेरियल डलता है वो डलवा सकें। लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो एक खास मिट्टी से बनता है, तो तंदूर वहाँ पर हम नहीं बना सकते क्योंकि वो मिट्टी तो उन्हीं के पास ही है, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो मिट्टी सारी उठाकर हमें आपके घर लेकर जानी पड़ेगी, फिर वहाँ पर तंदूर बनाएंगे, तो काफ़ी जो है वो मेहनत वाला काम है। उससे पहले इस मिट्टी का लेवल इक्वल करना है क्योंकि पहली वाली मिट्टी का लेवल तो हमने इक्वल कर दिया, जो कल हमने डलवाई है उसका लेवल भी इक्वल कर देते हैं। और इसका लेवल इक्वल करना ज़रूरी इसीलिए है कि बारिशें आ रही हैं, लेवल बराबर होगा तो मिट्टी जो है वो पक्की होती रहेगी। रोज़ा अफ्तार होने से 1 घंटा पहले जो है हम मुश्किल काम तब करते हैं ताकि जो है टाइम थोड़ा रह जाता है बाकी अफ्तार के लिए। तो अगर हमारी एनर्जी वेस्ट हो तो ज़्यादा टाइम ना लगे, उसके बाद हम अफ्तार कर लेते हैं। अगर सुबह टाइम हम एनर्जी वेस्ट कर दें तो सारा दिन फिर रोज़े के साथ नहीं गुजारा जा सकता। मिट्टी हमने बखेर ली है और अफ्तार की तरफ चलते हैं। अब और स्टेमिना नहीं है हमारे पास मेहनत करने का, पसीना पहले भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो चुका है। चलते हैं अफ्तार की तरफ। आज ज़ैफा बेटा, आजकल गंदम की कटाइयाँ हो रही हैं और थ्रेशरें लगी हुई हैं चारों तरफ। इस साइड वाली गंदम उसकी कटाई हो गई है, थ्रेशर भी लगी है और अब सामने जो है बाग के उस साइड भी थ्रेशर लगी हुई है। और गाँव में थ्रेशर लगने से सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, अच्छी खासी मिट्टी जो है वो घर में जाती है, तूड़ी उड़ उड़ के घरों में जाती है। और इसका इलाज माँ जी ने क्या किया है, जो तूड़ी घरों में जाती है घर की सफाई करके, क्योंकि माँ जी को घर की सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर कपड़ा डाल दिया है ताकि अंदर मिट्टी ना जाए। और हुज़ैफा के ट्रैक्टर भी आ चुका है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ट्रैक्टर की जो जगह है वो हम बैक साइड पर बनाएं, क्योंकि बैक साइड पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह है। बैठने के लिए सिर्फ हमारे पास बरामदा है, तो इस साइड पर ट्रैक्टर की जगह बन जाएगी, लेकिन उससे पहले वहाँ पर हमें गेट लगवाना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। तो अभी इंतज़ार करते हैं जब तक गेट नहीं लगता। मेहनत वाला काम करने के बाद और पसीना उतरने के बाद कम से कम हाफ घंटा रेस्ट, पानी में हाथ नहीं डालना, और हम भी रेस्ट ही कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो देखते हैं अफ्तार में हमारे क्या बन रहा है। शरारतें नहीं बेटा, नीचे आओ नीचे आओ, नीचे ऊपर नहीं जाना, नो गलत बात, इधर आए। लॉन की सफाई करने के बाद आज बहुत दिनों बाद जो है हम अफ्तार अपने लॉन में कर रहे हैं, तैयारी करते हैं शुरू। टाइम थोड़ा रह गया है बाकी। जी बेटा आपका भी रोज़ा है, आ जाओ फिर। ज़ैफा पहले ही दस्तरखां पर बैठा दुआ मांग रहे हैं, अफ्तार कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार हमने कर लिया है और नमाज मगरिब अदा कर ली है। और आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला लाइट जाने का है, और लाइट जाने से भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है जी हमारा दुश्मन। गर्मियों में सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है वो है जो हमारा खून चूसता है, और उसका हमने इंतज़ाम कर लिए है प्रॉपर। 2-3 दिन से जो है वो मैं सोच रहा था कि कुछ किया जाए, काफ़ी हरबे किए हैं, लोशन वगैरह मिलता है वो लगाए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो जो लच्छे होते हैं वो जलाए हैं, नहीं काम दिया। लेकिन उसका प्रॉपर हल हमने निकाल लिया है। क्या हल निकाला है, हमने अपने सोने के जो तरीके हैं वो तब्दील कर लिए। आजकल हम बेड पे नहीं सो रहे, आजकल हम यहाँ पे सो रहे हैं, और सोचा आपके साथ शेयर की। सबसे बड़ा हथियार दुश्मन से बचने के लिए मोर्चा बनाना ज़रूरी है, तो मोर्चे के लिए हम जो है
मच्छरदानी लेके आए हैं और 2-3 दिन इस मच्छरदानी ने हमें बड़ा ही जलील किया है। और मेरे जैसे और भी बहुत से होंगे जो मच्छरदानी खोल तो लेते हैं लेकिन उनसे बंद नहीं होती। मैं उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन सीख गया हूँ मैं अब। ज़्यादा पीछे लगता। और मच्छरदानी भी बड़े वाली है। आजकल कुछ ऐसा हम बना रहे हैं, सोने का इंतजाम। कैसे सोना है यार? ठीक है। ठीक है। रात को ज़ैफा भी मच्छरदानी में सोया होता है ना ज़ैफा? मोर्चा हमारा तैयार है और यहाँ से हम अंदर घुसेंगे। तो ज़ैफा चलो अंदर। बस शेर को हमने पिंजरे में बंद कर लिया है, ये काफी है हमारे लिए। हाँ ये अभी रखना है हमने। और सबसे बड़ा मसला जो मुझे पेश आया इस मोर्चा बनाने में और इस मोर्चे को समेटने में, मसला था मोर्चे को समेटना, लेकिन मैंने सीख लिया है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस चीज को मैं शेयर करूं। 3-4 दिन से ख्वार हुआ हूं मैं, ये बंद करनी नहीं आ रही थी। फिर ट्राइयां कर 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 के मैंने सीख ही ली है कि इसको बंद कैसे करना है। मैंने सोचा मेरे व्यूवर्स में से किसी को ये मसला पेश ना आए, मैं सिखा ही देता हूँ। वैसे मोस्टली को पता ही होगा, अरे मेरे जैसे पेंडू थोड़ी होते हैं, लेकिन भाई सामने तो कोई नहीं पता। और इस तरह से हमने इसे वाइंड अप करना है, इसको करना है अंदर। यहाँ पे रखा पाँव, कहीं फिर ना भूल जाऊं, क्योंकि मैं सीख के ना 1-2 बार फिर जब बंद करने लगा फिर भूल गया था। और ऐसे करनी है बंद। शुक्र है मौला इस तरह रख लिया नहीं, क्योंकि पहले एक बार ऐसे ही हुआ है, मैं जो है खोल बैठा हूँ और नूर के सामने जो है मैं इसे बंद करने लगा तो बंद नहीं हुई। सही हमने ट्राइयां मारी हैं, नूर भी तंग आ गई, मैं भी तंग आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने अल्लाह ताला ने मुझे रुसवा नहीं किया और हमने इसे बंद कर लिया है। आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।